ये जहाँ पर जाए हम इसको डिवोर्स देते हैं, हम इसको नहीं रखेंगे, अपने बाप के यहाँ जाए। मेरा बेटा अभी देखिए जो मतलब अभी हमारा सब छीन लिया है, अभी हमको देखिए जैसे हमसे मारा हुआ है, से हमको मार पीट कर पीटा। कुछ नहीं गलत है। ये जो हल्ला उठा अचानक से कि मास्टर हेड मास्टर के साथ और रसोइया के साथ बुजुर्ग कर रहे थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ के बाद में कुछ नहीं है, वो झूठे के वो अफवाह है। बताइए। हेड मास्टर के सवाल में मुझे कुछ नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ, हम यहाँ इस स्कूल का प्रधान शिक्षक हैं। ये स्कूल का नाम? स्कूल का नाम तकिया टोली सर। जिस तरह से आपके ऊपर एक गंभीर आरोप लग रहा है, खासकर ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है कि यह स्कूल के एचएम और रसोइया के बीच में अवैध संबंध, और उसको लेकर शायद या स्कूल के प्रांगण में पंचायती भी किया गया है। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हमसे ज्यादा अच्छा साक्ष्य होगा तमाम ग्रामीण, और जो भी आरोप लगा है मेरे ऊपर, तमाम आरोप बेबुनियाद बेवजह है। अच्छा से स्कूल चलाते हैं, अच्छा सारा विधि व्यवस्था है, कुछ आपसी प्रतिशोध असामाजिक तत्वों के कारण मेरा विधि व्यवस्था उसको अच्छा नहीं लगता है। वो हर समय कुछ ना कुछ बोलता रहता है, जिसके कारण इस ढंग का घटना हुआ है। वस्तु स्थिति ही है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है, हम उससे कोसों दूर है, उससे दूर दूर तक हमको उससे कोई मतलब नहीं है, न लेना देना कुछ नहीं है। जो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है। तो ये मुद्दा आखिर अचानक से सोशल मीडिया पे भयावह रूप क्यों ले रही है, और तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे आपका वीडियो वायरल क्यों हो रहा है? मेरा वीडियो वायरल इसलिए हो रहा है कि यहाँ बोले कि कुछ आपसी प्रतिशोध जो है, अपने में जो आपसी प्रतिशोध है उसका हम शिकार बने। एक जगह साथ में नौकरी करते हैं और किसी को मनमुटाव है, क्या है नहीं है अंदर में, वो हम नहीं जानेंगे, लेकिन हम इस आरोप को नए सिरे से पूरे से एकदम आत्मीय ढंग से इसको हम खारिज करते हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इसका साक्ष्य जो है वो आवाम से आप ले लीजिए कि आवाम अगर बोले कि गलत है कि सही है, वो लेकिन हम इसको खंडन करते हैं। ये आरोप अचानक से 2 दिन पहले लगा आपके ऊपर, या इससे भी पूर्व में आपके ऊपर आरोप लगते आ रहे हैं? मेरे ऊपर ये आरोप बिल्कुल अचानक लगा। मैं ऑफिस में काम कर रहा था, सरकारी काम कार्य को निष्पादन कर रहे थे। अटेंडर पता चला कि बाहर में कुछ आदमी हल्ला कर रहा है, तो हल्ला कर रहा है बाहर में, तो हम अपना काम निष्पादन करके जब हम बाहर गेट पे गए तो देखे कि 5-10 आदमी उधर से आ रहा है। अटेंडर बोले कि क्या हुआ क्या हुआ, तो बोला कि नहीं आपके ऊपर आरोप लगा है, आप ये हुए। तो हम बोले कि साक्ष्य है कुछ हो, तो बोला कि नहीं साक्ष्य नहीं है, जबरदस्ती। तो जबरदस्ती का तो कोई सीमा नहीं, हम किसी को कुछ बना सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल के हेड मास्टर और रसोइया को एक साथ देखा गया हो, इसलिए लोग शायद आक्रोशित होकर यह कदम उठाए? रसोइया और हेड मास्टर को एक साथ देखा होगा, और ये चीज अगर साबित हो जाए तो हम नौकरी रिजाइन मार देंगे। तो आप क्या कहेंगे उन सभी लोगों को जो तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे आपकी वीडियो को देख रहे हैं, और उनको भी यही समझ में आ रहा है कि वास्तव में हेडमास्टर के द्वारा रसोइया के बीच में जो संबंध है वो हकीकत है? हम इस आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, ये हम सार्वजनिक रूप से सभी दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये चीज कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो चल रहा है, ये आपसी रंजिश का शिकार बने। हम यहाँ टीचर थे, इसलिए हमको साजिश के तहत फंसाया, और हम उन लोगों को कहेंगे कि आप कम से कम इस ढंग का वीडियो और इस ढंग के मैसेज और न्यूज को हाँ नहीं माने, उसको ना में कन्वर्ट करें। अगर आप वास्तव में सच्चे हैं तो प्रशासन के समक्ष गए, और अभी तक आप अपने स्तर से क्या कार्रवाई की मांग की है? हम प्रशासन के पास गए, यहाँ वाद विवाद होने के बाद मैं बगल के थाना में गया। वहां जाने के बाद हमको आश्वासन समाज के तरफ से मिला कि सर हम लोग तो गलती नहीं किए हैं, 2-4 आदमी कुछ बोल दिया है, तो 2-4 आदमी के चक्कर में पूरे समाज को आप FIR मत कीजिए। हम लोग सामाजिक स्तर से इसको देख रहे हैं, बशर्ते कि ये तकिया टोल का जो भी समाज है वो आपके साथ है और रहेगा। और 1-2-4 आदमी 5 आदमी जो आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाता है, इस चीज को हम समाज नए सिरे से खंडन करते हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है। हम लोग समाज में देखें, कहीं कोई बात नहीं। सुनने में ये भी आया कि इस पूरे मामले का जर आपकी अपनी वाइफ है, जो इस समाज के बीच में आकर इस मामले का उजागर किया। 1 मिनट, ये बात सही है कि हमारे पत्नी आकर के या यहाँ जो भी बोली। अब एक चीज हम आप लोगों को बताते हैं मीडिया के चैनल से कि हम इस स्कूल में नौकरी करते हैं। यहाँ से सारे स्कूल के स्टाफ का मोबाइल नंबर है, सब जगह का है, वो भी शिक्षिका है, सब बात सारा व्यवस्था है। उनको मेरे बारे में किसी ने, किसी के द्वारा, स्कूल से ही किसी के द्वारा
उनको इस ढंग से कन्विंस किया गया कि बात व्यवस्था कुछ इस ढंग का हो कि उन मास्टर को बदनामी हो, यही चीज है। और मैं यही चीज बोल रहा हूँ आप लोगों आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मेरे ऊपर जो भी आरोप लगा है, 5 साल का बच्चा अगर गवाही दे देगा या साबित कर देगा तो हम ये नौकरी छोड़ के यहाँ से चल जाएंगे। सुनने में तो ये भी आ रहा था भीड़ से कि रसोईया बोल रही थी कि हम हेड मास्टर के साथ ही रहेंगे। नहीं, सारा बात गलत है, सारा चीज गलत है। न्यूज़पेपर में आया है, किसके तहत आया है, किसके बयान के थ्रू आया है? न्यूज़पेपर में जो निकाला है, जागरण में या हिंदुस्तान में या जहां भी, वो तमाम चैनल वाले के ऊपर हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। वो बगैर पूछे हुए बिना मतलब का लड़का सब इधर से उधर वीडियो चला के भेज भाज के अपना किया, और जो इस घटना का मास्टरमाइंड था उसको भी उसमें ये हो गया कि भाई वीडियो चला तो इसको बदनाम कर दो। यही बात है, वस्तु स्थिति इसमें जो जितना जो हमको जानकारी है तो हम रख दिए, बाकी बात आप। कुछ लोग तो कह रहे थे कि शिक्षा के मंदिर में हेड मास्टर के द्वारा पाप का क्लास चलाया जा रहा है। एक मिनट, जो आदमी ये चीज बोला है कि शिक्षा के मंदिर में पाप का क्लास चलाया जा रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे मधुबनी जिला में प्राइमरी स्कूल जिस ढंग से हम इस तकिया टोल को सजा संवार करके रखे हुए हैं, उसमें जो आदमी मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि स्कूल में पाप का क्लास चलता है, वो आदमी ही आकर के मेरे सामने में बोल दे कि पाप का क्लास चलता है, तो हम मीडिया के चैनल से बोलते हैं जो जुर्माना करेगा मान लेंगे। मतलब आप इस बात से साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि हेड मास्टर और रसोईया के बीच में कोई किसी तरह का संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। रसोईया और हेडमास्टर के बीच में किसी ढंग का कोई बेअदबी बात, कोई बदतमीजी, कोई बेअदबी बात नहीं है। लेकिन भीड़ में एक चीज यहाँ पे देखने को मिला कि आप जो जब पत्रकार जब आए हुए थे वीडियो ले रहे थे, उस समय आपने पत्रकार के साथ में अभद्रता की। एक मिनट, पत्रकार के साथ हमने अभद्रता नहीं की है। उस समय का वो मोमेंट था, बात था, और उसके बाद मैंने पत्रकार महोदय से सॉरी भी बोल दिया कि वो आवेश था, इसलिए हमको लगा कि बात तो कुछ नहीं है, हम खुद नहीं समझ रहे थे कि क्या बात है, क्या हो रहा है। बाद में पत्रकार महोदय हमको बताया कि आपके ऊपर आरोप लगा है, इतना भीड़ आपके ऊपर है, तो अब हम इनको बोले कि आप हमसे लीजिए, सफाई खंडन कीजिए, ये बात हुई। एक सवाल ये भी है, सुनने में आ रहा है कि हेड मास्टर के ऊपर 2-4 थप्पड़ भी लगाया गया है आक्रोशित लोगों के द्वारा। देखिए, आक्रोशित लोग, हम ये चीज आपको मीडिया के चैनल से फिर एक बार इस समाज को नमन करते हैं। इस समाज को हम प्रणाम इसलिए करते हैं कि समाज के कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति मेरे बॉडी में टच नहीं किया है। हम गाड़ी से जा रहे थे, हमको समाज बाइज्जत यहाँ से बोला कि आप सर जाइएगा। हम जा रहे थे तो रास्ते में पानी वाला पाइप था, उस पे मेरा गाड़ी का अगला चक्का सीधा थी हुआ, तो 2-4-5 गो लड़का बच्चा जो था वो पीछे से इसे हा हुसोल जो होता है सो कर दिया। बाकी बात, इस समाज को, तकिया टोल समाज को, हिसार के तमाम समाज को हम धन्यवाद देते हैं कि हमको जितना मान सम्मान, जितना लाड़ प्यार देता है, उतना आज तक किसी टीचर को नसीब नहीं बना। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मौके की नजाकत को देखते हुए हेड मास्टर या स्कूल से भीड़ के बीच से फरार हो गए। हम भीड़ के बीच से फरार नहीं है। मेरा ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है। 4:30 पर मैंने स्कूल से आउट हुआ। उसके बाद जब हम भीड़ देखे तो हमको लगा कि हम इस समय तो हम तो कुछ एकदम इनोसेंट है। बाद में यहाँ से हम जाने लगे तो लोगों 2-4 गो लड़का आकर के अथी किया, लेकिन बशर्ते वस्तु तक वैसा नाम। अगर आप वास्तव में इनोसेंट है, ईमानदार है, तो मौके की हालात को देखते हुए नजदीकी थाना को क्यों नहीं खबर किए, जो माहौल इतना मौके के, हम इनोसेंट है, सब कुछ है, हम इसलिए थाना को अथी नहीं किए कि हमको लगा कि जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरे साथ इस ढंग का व्यवहार नहीं होगा। हम दूर दूर तक इस चीज में नहीं थे। अगर इस चीज का होता तो हम सावधान हो जाते। सो चीज नहीं था। हम काहे बेवजह समाज के ऊपर आरोप लगाएंगे कि हम प्रशासन को बुलावे या किसी को बुलावे। अंत में जब हम देखे कि सिचुएशन इस ढंग का हो गया और मेरे ही बारे में हो रहा है, तब मैंने 112 पे कॉल किया और वहां से प्रशासन आकर के यहाँ विधि व्यवस्था को समझी। पत्रकारों के द्वारा जो खबर चलाई गई है उसमें वास्तव में वास्तविकता है या गलत जानकारी के संदर्भ में खबर चलाया गया? पत्रकार के द्वारा आज तक, अभी तक जो भी न्यूज चलाया गया है, वो लड़का बच्चा के मोबाइल से वीडियो जो बना था उसको लेकर के वो लोग लंबा चौड़ा करके बनाया है। और जितना मीडिया, जितना चैनल पर मेरा न्यूज चला है, इस ढंग का न्यूज चला है, उस तमाम न्यूज चैनल पर हम मानहानि का मुकदमा आवेदन हम लिख के तैयार किए हैं। हम मानहानि का मुकदमा करेंगे कि मेरे ऊपर इस ढंग का जो आरोप लगा है वो बिल्कुल गलत है। अब साबित कीजिए, हम नौकरी छोड़ेंगे।
इस खबर से खासकर आपके मान को कितना ठेस पहुंचा है? जिस तरह से समाज में आपकी छवि थी, क्या वो छवि बरकरार रह पाएगा या फिर उसमें कोई गिरावट हुई? ये घटना से हम इसलिए मर्माहत थोड़ा हुए हैं कि ये घटना जो इल्जाम लगा, वो इल्जाम तो एक अनबना सा है, जबकि हम लोग उससे कोसों दूर हम लोग नौकरी करते हैं, अपना काम करते हैं। समाज मेरे पक्ष में, समाज बोला कि हम लोग न देखें न आपको हम आरोप लगा सकते हैं। विवाद के तुरंत बाद अगले दिन आप सही समय पे स्कूल आए, मतलब मन में संकोच नहीं था हमको नहीं? विवाद के तुरंत बाद सुबह में हमने स्कूल आया, टाइम से स्कूल हाजिरी बनाया, उसके बाद बीआरसी के काम में गए, संकुल पे गए, यहाँ से आए, यहाँ के तमाम पब्लिक हमको बोले कि सर जी आप स्कूल आइए, रेगुलर कीजिए, आपको हम लोग जैसे मान सम्मान करते थे हम वैसे करेंगे, और कोई वीडियो पे चला दिया, कोई फेसबुक पे चला दिया, उसका हम गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन जहां तक वस्तु स्थिति है उसमें यहाँ का समाज आपको सब दिन सम्मान किया है, करता रहेगा, आजीवन करता रहेगा, इसलिए कि आपने जो हमारे समाज को जो चीज दिया, जो मान सम्मान दिया 10 वर्ष में, वो चीज हम जीवन में नहीं भूलेंगे। और जो आपका न्यूज जो ब्रॉडकास्ट हुआ है उसके लिए हम तमाम समाज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से माफी मांगते। इस पूरे मामले को लेकर खासकर हरलाखी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी किस तरह से कार्रवाई कर रही है, आपके पक्ष में या आपके विरुद्ध? हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय का जहां तक बात है, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय को सारा जानकारी मिल गया है और उन्होंने बोला कि आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। हम इस टीचर के बारे में हम सारा चीज लोग के जानकारी ले लिए हैं, धरातल का जानकारी लिए हैं, उसमें सारा आरोप बेबुनियाद है, प्रशासनिक स्तर से भी बेबुनियाद है और सामाजिक स्तर से भी बेबुनियाद है। स्कूल प्रशासन के तमाम स्टाफ के तरफ से भी आरोप बेबुनियाद है। मतलब रसोईया के साथ आपका किस तरह का कोई संबंध नहीं? रसोईया के साथ और मेरा जो भी विवाद है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। पेपर में खबर देखने के बाद आपकी वाइफ रो रही थी कि हम ऐसा बयान नहीं दिए हैं, उसके बाद भी पेपर में खबर आ गया। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, पेपर में खबर यहाँ जब 200, 400, 50 आदमी का भीड़ हो गया, तो पेपर में खबर, पेपर में कौन क्या दे दिया एडवर्टाइजमेंट, ये चीज बिल्कुल गलत दिया है। और हम पेपर में जो हिंदुस्तान अति जागरण जो निकाला है उसमें सारा चीज अनाप शनाप बयान दिया है। हम दैनिक जागरण के ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे। के साथ है जिसको लेकर स्कूल के प्रांगण में पंचायती भी किया गया था। इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, बताइए। मैं यहाँ पर 8 साल से काम कर रही हूँ, ठीक है। इससे पहले मेरी सास 1 साल काम की, उसकी 60 साल हो गया, वो यहाँ से निकल गई। तो मेरी सास से पूछा गया जो तो आप किसको आप नौकरी दीजिएगा, तो बोली कि छोटी बहू को। तो छोटी बहू का आधार कार्ड प्रूफ कुछ नहीं था। हम यहाँ पर कभी भी, मेरा बेटा बेटी भी नहीं पढ़ता था, पैसा वैसा नहीं मिलता था, हम उसके बाद भी हम यहाँ पर कंप्लेंट करने नहीं आते थे। इसलिए नहीं आते थे कि हमको 500-200 रुपये के लिए हम हेडमास्टर से झगड़ा करने नहीं जाएंगे, तो उससे हमको कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमको कुछ दिन के बाद हमको मतलब मेरा काम यहाँ पर लग गया। मतलब मुखिया जी से पूछा गया, वार्ड पंच से, वार्ड सदस्य से, जे क्या आप काम कीजिएगा, जो मतलब आपके दियादनी को नहीं होगा, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो हम बोले कि नहीं, हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम कभी भी काम करेंगे तो हमको उसमें से मतलब फंसाया जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर इस चीज़ की आशंका आपको पहले से थी? हाँ, क्योंकि मेरे गांव में जो आदमी सब है ना, वो मेरे जब से मैं शादी करके आई तभी से मेरे गांव में हम पे लगा हुआ है। आप और स्कूल के हेडमास्टर के बीच में कैसा संबंध है वो बताइए। हेड मास्टर के सवाल में मुझे कुछ नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम काम करेंगे तो उसको जब 2-3 ठो मास्टर है, तो एक आदमी खाना खाएंगे तो दूसरे आदमी को तो खाना देंगे। आप कोई खाना खाते उसको ऐसे दे रहे हैं, हम प्लेट जैसे दे रहे हैं, कोई उसको दूर से कोई फोटो खींच लिया, उसको कोई चिपका करके उसको वायरल कर दिया, मतलब कि कोई मास्टर के साथ ये मतलब रसोईया रहती है। लेकिन अभी आप एक जो अभी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, अभी आप बोली कि ग्रामीण मेरे पीछे लगे हुए जब से मैं शादी करके आई हूँ, लेकिन प्रशासन का मानना है कि ग्रामीण लोगों ने ही आपको बचाया है। जब प्रशासन आपको ले जा रही थी तो पुलिस की गाड़ी से आपको उतारे हैं, इसलिए उतारा गया है उस दिन कि बोले कि सब कि यहाँ पर जाएगी ना, तो पहल का जो मसला है, इसके घर के झगड़ा है, तो कुछ बोल देगी, इसलिए। प्रशासन तो आपके घर पे भी गई थी, लेकिन आप घर से फरार थे, क्यों? फरार इसलिए नहीं, हम नहीं फरार थे, हमको सबको भगाया गया था, जो अब तो आप भाग जाइए, जो नहीं तो आप पे मतलब अति हमला होगा। इस पूरे मामले की उजागर हेडमास्टर की पत्नी खुद की है।
कहीं ना कहीं उनको भी तो नहीं। आशंका थी। उसको शंका नहीं थी, उसको भड़काया गया है, अच्छा, उसको कंप्लेन किया गया है, यहीं से हो चाहे गांव से हो। इसमें मतलब किसका साजिश हो सकता है, जिस तरह से एचएम या स्कूल के हेडमास्टर और रसोईया के बीच का जो गलत संबंध सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, किसका साजिश हो सकता है इसमें? ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप स्वीकार कर रहे हैं कि हम अपने आप में सही हैं, गलत नहीं हाँ, हैं। हम गलत नहीं हैं, हम जो भी सही आरोप हैं। जो भी आरोप लग रहा है वो सब गलत है। गलत है, सब गलत है। हम पे मतलब ये काम छोड़वाने के लिए आज से नहीं, जब से हम काम धरे हैं तभी से 2 साल 3 साल ठीक ठाक था। लेकिन जब मेरे बेटा भी कमाने लगे, मेरा पति भी कमा करके देने लगे, हम अच्छा खासा घर आश्रम चलाने लगे। इसके लिए मेरे पति को, मेरे बेटे को भड़काया गया। अभी आपके पति का क्या रिएक्शन है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? मेरे पति घर में नहीं रहने दे रहे हैं कि हम इसको नहीं रखेंगे, ये जहाँ पर जाए हम इसको डिवोर्स देते हैं, हम इसको नहीं रखेंगे, अपने बाप के यहाँ जाए। मेरा बेटा आप भी देखिए, जो मतलब अभी हम मार खा के आए हैं, मेरा मोबाइल सब छीन लिया है। अभी हमको देखिए जैसे हमसे मारा हुआ, सबसे हमको मार पीट कर पीका। भीड़ से खबर ये भी सुनने में आ रही थी कि आप बोल रहे थे कि हम हेडमास्टर के साथ ही रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है। हमसे पूछा गया, हाँ। ग्रामीण हमसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे, कि यहाँ पर जो पंच बैठे हैं, जो आप क्या मतलब कि हम बोले कि किस लिए बैठे हैं, सो आपको हम बताइए। तो आपके मतलब ऊपर आरोप लगा गया है, जो हेड मास्टर जो है, तो आप उसके संबंध आपके रिश्ते हैं, हमको ले रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये भी गलत है, आप नहीं बोले कि हम हेडमास्टर के साथ रहेंगे। नहीं, ये सारा बात गलत है। चलिए। ये बड़े सारा बात गलत है। बड़े अखबार में चल रहा है कि आपके साथ हेडमास्टर के साथ अवैध संबंध। नहीं, उनका हमको कोई उन अखबार पे आप संबंध कोई नहीं कार्रवाई किए हैं? नहीं, हम अभी कुछ नहीं किए हैं, हम अभी कुछ नहीं किए हैं। ये गलत, यहाँ कुछ नहीं गलत है। ये जो हल्ला उठा अचानक से कि मास्टर हेड मास्टर के साथ और रसोईया के साथ एक दूसरा आपस में प्रेम प्रसंग चुदुर बुदुर कर रहे थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ के बाद में कुछ नहीं है। वो झूठे के वो अफवाह है, जो स्कूल में ऐसा होता है वहाँ होता है। कुछ आपका नहीं। नाम क्या हुआ? आपका नाम नाम हमारा राम रतन है। कहाँ का रहने वाला है? सारे यहीं टोले के है तो है।